आज हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में जिस तरीके से बड़ी सारी हिंसा फैली हुई है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, जिस तरीके से नागा और कुकी के लोग आपस में भिड़े हुए हैं, आखिर क्या रीजन है, वो क्यों जंग का मैदान वहां पे बना हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से वहां की राज्य सरकार और देश की सरकार ने चुप्पी धार रखी है। आखिर क्या है वो रीजन, क्यों लोगों ने इस तरीके से हिंसा धार रखी है और क्यों लोग मर रहे हैं। अगर हम पीछे कुछ साल जाएं तो ये जंग छिड़ी हुई है वहां की कुछ जमीन को लेकर, कब्जे को लेकर। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, ये जंग अब शुरू हुई है या तो फिर ये कुछ साल पहले से शुरू हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं डेली इंडिया। जिस समय अंग्रेजों का दौर था और उस समय अंग्रेजों ने कुकी लोगों का इस्तेमाल किया, क्योंकि देखा जाता है कि अंग्रेजों का एक विषय था कि तोड़ो और राज करो। अंग्रेजों ने उस समय 1850 में अगर बात करें तो कुकी लोगों को अपनी तरफ शामिल किया और नागा के लोगों पर हमला किया। और उस समय कुकी और नागा के लोगों को आपस में भिड़ाया गया, आपस में लोगों को भेद लेकर उन्हें मारा गया। और अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने कुकी लोगों का वहां पे इस्तेमाल किया नागा के लोगों को मारने के लिए। उसके बाद देखा जाता है, अगर हम बात करें पहले वर्ल्ड वार की 1917 की, तो उस समय अंग्रेजों ने कुकी लोगों का साथ लेने की कोशिश की, मगर कुकी लोगों ने वहां से बिल्कुल इनकार कर दिया। हालांकि उनको कुकी लोगों को पता चल गया था हमें आपस में ही लड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कुकी लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों से ही लड़े। और बाद में देखा जाता है कि कुकी लोगों ने खुद अपने हथियार उठाए। और अगर हम बात करें कुकी और नागा जो लोग हैं, एक अलग अलग कस्बा है, अलग अलग लोग हैं, क्योंकि जो हम मणिपुर की अगर बात करें तो 90% की अगर बात करें वहां पे हिल एरिया, और हिल एरिया के बीच में जो लोग रह रहे हैं, नागा और कुकी के लोग रह रहे हैं, उसमें सिर्फ एक जो 10% की जो जमीन है, उसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमने उस जगह पे कब्जा करना है, हमने किर्त करें, क्योंकि सबका ये बनता है कि हम किर्त करें और अपनी खाएं, क्योंकि हिल एरिया है, पहाड़ी एरिया है वहां पे। उसके बाद की अगर बात करें, अगर हम 1992 की बात करें, 80 के बीच में, 1980 के बीच में उन लोगों ने, कुकी और नागा के लोगों ने हथियार उठा लिए, उग्रवादी बन गए। क्योंकि जो उग्रवादी का जो रूप होता है वो ना कभी बच्चे को देखता है, ना कभी बुजुर्ग को, ना कभी औरत को। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी एक उग्रवादी कोई भी हथियार उठाता है तो वो किसी ना किसी की जान जरूर लेता है। और अगर हम बात करें कुकी लोगों की, 1992 से लेकर 97 तक की जो कुकी लोगों की मौत हुई है वो 1000 तक हुई है। अगर हम आपको 23 दिसंबर 1992 की बात करें, उस समय कुकी लोगों के 115 लोगों के कत्ल हुए। और आज भी 23 सितंबर को वो लोग काला दिन मनाते हैं, और आज भी वो लोग उस जगह को, जो जगह के विषय में लड़ रहे हैं, वो लड़ते जा रहे हैं, फिर रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुआ करते हैं कि नहीं, ऐसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो आज लगातार ही लोग मर रहे हैं और मौत हो रही है, लेकिन वहां की सरकारें कोई काम नहीं कर रही, सबने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि देखा जा रहा है, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो छोटी जाति हैं, वहां के 16% की अगर बात करें तो तकरीबन कुछ लोग हैं जो गरीब जाति में आते हैं, वो लोग वहां पे बड़े पिस रहे हैं। वो लोग दुआ कर रहे हैं कि जंग ना हो, ना कोई मरे। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई किसी भी घर का चाहे एक सदस्य जाता है, वो किस तरीके से वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और घर बर्बाद होने से जिसका जाता है, एक अगर घर से एक आदमी कमाने वाला हो तो पीढ़ी है वो खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं कि पूरा खानदान ही खत्म हो जाता है, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं रहता। और जिस तरीके से हम बात करें 1992 से लेकर 97 तक, उस समय 1000 लोग, कुकी लोग वहां पे मरे। और उस दौरान 3434
घर वहां से उजड़ गए, बर्बाद हो गए। आज भी वहां में एक अलग दौर की एक लाइन है जिसमें एक तरफ कुकी रहते हैं और एक तरफ नागा, और जिस तरीके से ये लड़ाई के बीच में सारे आम जनजाति के लोग पिस रहे हैं, क्योंकि आज हम यही चाहते हैं कि वो मणिपुर में जो लोग हैं वो शांति से रहे, क्योंकि हमेशा ही जो जंग होती है उसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, घर उजड़ते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आज हम देश में बहुत कुछ देखते हैं कि देशवासियों को, सरकार को यही अपील करते हैं कि जो मणिपुर की जंग है, जो लड़ाई है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि लोगों को बड़ी शांति मिले। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से हर दिन, हर रोज, हर समय कोई ना कोई खबर सामने आती है, कोई न्यूज में आती है, कोई अखबार में आती है कि मणिपुर में किसी लड़की का रेप हो गया, कोई छोटे बच्चे को मार दिया। कि हम पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं तो पिछले दिनों में 2 लड़कियों को नंगे कर उनका रेप कर उनको मार दिया गया। हम सब जानते हैं, देखा जाता है कि पिछले दिनों में इतना कुछ हो रहा है। अब फिर वो हिंसा भड़क चुकी है, अब फिर छोटे बच्चों को वहां पे मारा गया, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। अब लोग सड़कों पे, आम लोग हैं जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, मोमबत्तियां, कैंडल मार्च कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और वहां की जो राज्य सरकार है वहां पे कई मंत्री भी बदल चुके, लेकिन अभी तक उन लोगों को कोई भी इंसाफ नहीं मिला। और हम सरकार के आगे, देश की पीएम मोदी जी के आगे यही अपील करते हैं कि मणिपुर के लोगों को देखा जाए, उनको इंसाफ मिले, उनको सब, क्योंकि अपने देश का मणिपुर एक हिस्सा है। क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरीके से मणिपुर में आज बहुत सारी हिंसा फैली हुई है, पिसना आम लोगों को पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बुरी हालत है लोगों की, वहां पे किस तरीके से मौत हो रही है। कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपने कमेंट कर विचार जरूर साझा करें, और जिन्होंने डेली इंडिया न्यूज तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।